क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं, यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, दोनों बहुपद में कहता है एक बहुपद से दूसरे बहुपद में आप भाग कीजिए, भाग करने के बाद बताइए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं छोटा बहुपद से बड़ा बहुपद में क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3 है, इससे हमको डिवाइड लगाना है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इतना में हमको क्या करना है, डिवाइड लगाना है। ठीक है, और डिवाइड लगाने के बाद देखना है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो यह गुणनखंड कब होता है, जब हम छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में डिवाइड लगाते हैं और रिमाइंडर जो होता है जीरो बचना चाहिए, पूरा पूरा क्या होता है, भाग कटना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, एक दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा। और जब एक दूसरे का गुणनखंड तब होगा जब उसका भागफल क्या होगा और शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे रफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे रफ भी थोड़ा करते हैं साइड में। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखना है हमको क्या लाना है, 2t के पावर 4 लाना है, 2t के पावर 4 लाना है। कितना में लाना रहता है, तो यहाँ पे देखने कितना पावर वेरिएबल है, तो t के पावर 2 है, इतना ही में लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे t के पावर 2। अब देखिए ऊपर में 4t है, नीचे में 2t है, तो नीचे से ऊपर घटेगा पर, तो ऊपर में कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2t स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2t स्क्वायर लिखाएगा। अब जितना कैंसिल करने के बाद आता है ना, भाजक में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2t के पावर 4 हो जाएगा, और 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2t के पावर 4 हो गया। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो स्क्वायर वाला टर्म के सामने लिखिए ताकि हमको जोड़ने और घटाने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखने के बाद क्या करते हैं, भाग में साइन चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। साइन चेंज करने के बाद देखिए ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 पावर है, यहाँ पावर 2 है, तो ई पावर से ई पावर तो घट जाएगा, लेकिन ये सिंगल अकेला है तो इसको उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अब यहाँ पे दोनों साइन देखिए, माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, यानी घटेगा तो कितना होगा, 4t स्क्वायर होगा, ऊपर से कितना आएगा, तो माइनस 9t आएगा। चलिए सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, 3t के पावर 3 लाना है। ठीक है, 3t के पावर 3 लाना है, कितना में लाना है, तो लाना है थर्ड स्टेप में क्या है, तो 4t स्क्वायर लाना है। कितना लाना है, 4t स्क्वायर। चलिए 4t स्क्वायर कितना में लाना है, t स्क्वायर में लाना है, तो t स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया, 4 बच गया, यानी यहाँ पे भागफल कितना लिखाएगा, 4। अब जितना भागफल बचता है उससे क्या होता है, भाजक में मल्टीप्लाई करके वहां लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 में, तो चलिए 4t स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया, 4 3 जा 12, तो चलिए लिख दीजिए 4t स्क्वायर माइनस 12, साइन चेंज। तो देखिए यहाँ पे हर एक टर्म कैंसिल होके शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो जब शेषफल 0 बचता है तो क्या कहते हैं, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब वही अगर यहाँ पे कुछ शेष बच जाता तो लिखते गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक मेथड से और बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, t का वैल्यू निकाल के इसमें अगर हम पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद क्या होता है, t का जो पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा, 0 आएगा, तो वह क्या कहलाएगा, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें अब जितना क्वेश्चन बच गया है रेस्ट सेकेंड और थर्ड
सारा क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में, देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, तो फिर हम इस दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए